आपको बताऊं मैं मेरे साथियों, हुजूर की अजमतों के चर्चे सिर्फ जमीन पर ही नहीं होते, बेशक बेशक, उनकी मोहब्बतों के जलसे सिर्फ जमीन पर ही नहीं होते, आसमानों पर भी आमना के लाल का जलवा है। वाह वाह वाह। और ऐसा जलवा है, इमाम अहले सुन्नत ने जब किताबों में पढ़ा तो मुस्कुरा करके पूरी हिस्ट्री को, पूरी हकीकत, बल्कि यहाँ जुमला ये बोलना चाहिए कि पूरी सूरत हाल को आला हजरत ने 2 मिसरों में खूबसूरत अंदाज में पेश किया कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुश रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा, जोर से बोलो फरेरा। इसीलिए हमारे प्यारे आला हजरत ने बड़े प्यारे अंदाज में फरमाया, सबसे आला व औला हमारा नबी। वाह। सारे लोग मेरे साथ पढ़ो, झूम के पढ़ो, इश्क की बात हो रही है, मोहम्मद मुस्तफा ने रहमत की मोहब्बत की बात है। सबसे आला व औला, सबसे बाला व आला, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला, कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली कनकेला। मगर दौलपुरी वालों, आसपास वालों, अपने आप को संभालो, ऐसा न हो कि आने वाले वक्त में तुम्हें कोई कुरान पढ़ने वाला ना मिले, चूंकि बड़ी बेरुखी होने लगी कुरान की तरफ से। कुरान के जुज़दान पे गर्दो गुबार जमा हुआ है। माए बहने बैठी हैं, इनसे भी कहता हूँ रोजाना पाबंदी से कुरान पढ़ो। अब ये देखो 11 साल के 2 तलबा, 13 साल का एक तालिबे इल्म पूरा कुरान अपने सीने में महफूज कर लिया। जो नाजरा ख्वाह है वो भी पाबंदी से कुरान पढ़ा करें, जो हुफाज है वो भी रोजाना कुरान पढ़ा करें। कुरान पढ़ने में लापरवाही न बरतो, कुरान पढ़ो, हर मरज से बच जाओगे। कुरान पढ़ो, हर परेशानी से बच जाओगे। कुरान पढ़ने में लापरवाही न करो। ऐ मेरी माँ बहनों, मैं तुमसे भी कहना चाहता हूँ, मेरी बेटियों, तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें जहेज में कुरान इसलिए दिया था ताकि रोजाना जब मेरी बेटी घर पे जाके कुरान पढ़ेगी, कुरान की तिलावत की बरकत से अनहोनी घर में होती भी होगी तो अल्लाह ताला उसको दूर फरमा देगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और दौलपुरी की ये बेटी दुल्हन बनकर कहीं पर गई, मिसाल के तौर पे भोजपुर, पीपलसाना, ठाकुर द्वारा, फरीदपुर, कहीं भी गई, घर वाले कहेंगे यार कोई बात नहीं है, जहेज का सामान कम भी लाई है, ये भी तो देखो फजर के बाद भी कुरान पढ़ती है और ईशा के बाद भी सोती बाद में है, पहले कुरान पढ़ती है। बेशक, सुभान अल्लाह। सास ससुर का भी सीना चौड़ा होगा, उनको भी खुशी होगी, अरे सामान लाई है या ना लाई है, मगर सीने से लगा के कुरान लाई है। माशाअल्लाह, सुभान। फिर देखो कैसा माहौल बनेगा। ऐ मेरी बेटियों, पाबंदी से कुरान पढ़ा करो, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता, कुरान उठाने का नंबर तब आता जब घर में झगड़ा हो जाता कसम उठाने के लिए। जी हजरत, यही हाल है। जी हजरत, यही हाल है। अब आए 4 पंच की जो कसम उठाओ जो सच्चा है, मैं कहता हूँ कसम उठाने का नंबर ही नहीं आता घर में कुरान पढ़ा जाता अगर। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और नाज़रा हज़रात तो ये समझते हैं कि खाली रमजान में पढ़ो, और कितने ऐसे मिलेंगे जो रमजान में भी नहीं पढ़ते। और नतीजा ये निकलता जब किसी के तीजे में जाते हैं तो 1-2 दफा ट्राई किया, फिर चनों में जाके बैठ जाए, कोई पढ़ना थोड़ी यार। ये हंसने की नहीं, रोने की बात है। कुरान पढ़े हुए भूल गए तुम लोग, तुमसे हिज्जों से नहीं पढ़ा जा रहा। तुम्हारे अब्बा ने, तुम्हारे उस्ताद ने इसलिए पढ़ाया था कि अपने लिए भी मग़फ़िरत का सामान करेगा, और हम अगर इसके सामने मर गए तो हमारे लिए सवाब पहुंचाएगा। वो पढ़ ही नहीं रहा, सवाब क्या पहुंचाएगा? वो तो बिल्कुल 99 के आंकड़े में ऐसा खोया हुआ है कि वो ये समझ रहा कि मरना ही नहीं है, हालांकि मौत का ये नहीं पता कि जलसा खत्म होने से पहले पहले हम में से किसे मौत आ जाए। मुजाहिद भाई, मौत तो एक बुजुर्ग ने अपने मुरीदों से सवाल किया था, मौत और जिंदगी में कितना डिस्टेंस है, कितनी दूर समझना चाहिए मौत को अब जिंदगी से। एक मुरीद खड़े हुए, पहले के पीर भी लाजवाब होते थे, मुरीद भी लाजवाब होते थे, आज भी बेशक हैं सभी तरह के, मगर बामल भी हैं बेशक। मुरीद खड़े हुए, उन्होंने कहा हजरत मैं तो मौत को इतनी दूर समझता हूँ जैसे फजर की नमाज पढ़ी, अब ये नहीं पता जोहर मिलेगी कि उससे पहले अपनी हो जाएगी।
अच्छा जवाब था? अरे बोलो ना जोर से, अच्छा जवाब था? कितना अच्छा जवाब था। हम और आप होते तो कम से कम 60-70 साल तो बताते। हमारा आलम तो यह है कि 80 साल के हो गए, मुंह के दांत खत्म, पेट की आंत खत्म, तब भी भला आदमी खुद को जवानी समझ रहा, दाढ़ी मुड़ाए बगैर बात नहीं आ रही आपकी। और हज्जाम से भी मुंह में हवा भर के कह रही है रहना न जाना चाहिए एक भी अब मैं क्या कहूं यार, जुमला क्या बोलूं। टांगे कब्र में को जा रही हैं भले आदमी की, इससे कोई ये पूछे कि सींग कटवाने से कोई बैल जवान हो जाएगा? 80 साल की उम्र मगर अब भी सुन्नत सजाने तैयार नहीं है। अरे बालों का सफेद होना निशानी है इस बात की कि कब्र में जाने की तैयारी करो। हालांकि मौत का जवानों को भी नहीं पता। और अल्लामा इमाम गज़ाली अल-मुतवफ़्फ़ा 505 हिजरी, आपसे सवाल हुआ हजरत का बुढ़ापे में तौबा कबूल नहीं हो सकती? आपने साइल की मंशा समझ ली। मुफ्ती का कमाल ये होता है वो मुक्तज़े हाल को भी समझ लेता है और साइल की मंशा क्या है उसको भी भाप लेता है। आप जान गए कि यह क्या पूछना चाहता है। आपने फरमाया सवाल करने वाले, बेशक जवानी बुढ़ापे में भी तौबा कबूल हो जाती है, मगर इस बात की गारंटी क्या है तेरे पास कि तुझे बुढ़ापा आएगा? जी हजरत, जी जी जी, बेशक बेशक। आगे का जुमला हजरत ने फरमाया, बुढ़ापा यकीनी नहीं है, मौत यकीनी है। जी जी जी। ऐसा हो सकता है कि बुढ़ापे से पहले पहले तू फौत हो जाए। क्या तुमने दौलपुरी में ऐसे जनाजे नहीं उठाए कि हट्टा कट्टा जवान था बेचारा, कमाने गया था, मगर जब आया है जवानी में बहनें भी रो रही हैं, भाई भी रो रहा है, बच्चे रो रहे हैं, जवान बीवी बेवा हो गई, माँ बेचारी वक्त से पहले बूढ़ी हो गई, बाप की कमर टूट गई। कितने जवानों के जनाजे उठाए हैं। ये ताहिर रजा रामपुरी साहब बैठे हैं, मौलाना गुलफाम साहब और हम तीनों एक मरतबा बलरामपुर गए थे, शायद इन्हें याद नहीं रहा होगा। बलरामपुर के स्टेशन पे हमने 5 जनाजे रखे हुए देखे। मैं हैरत में पड़ गया, या अल्लाह। मैंने डिस्कस किया कुछ लोगों से, पता चला बेचारे मुसाफिर थे, हादसे का शिकार हो गए। अल्लाह अकबर, मौत आ जाती है जहां घर नहीं होता। बहुतों को तो कफन तक भी मैसर नहीं होता। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। कहां के लाल बाग में टहल रहे हो कि बुढ़ापे में जाके तौबा करेंगे? अभी तो हम जवान हैं। नशे तक की शिकायतें आई हैं मुझे तुम्हारे यहाँ की। और मैं सिर्फ तुम्हारी बस्ती की बात नहीं करता, आसपास की बात नहीं करता, तुम्हारे यहाँ से मुराद था विलेज, गांव, टाउन एरियाज। पहले शहरों में 1-2 आ जाते थे नजर, नशेड़ी, जुआरी, सटोरी, कटोरी, ये सब आ जाते थे। अब देहातों में भी लोग नशा करने लगे हैं। घास का नशा, जक्शन का नशा, टेबलेट का नशा। मुझे तो हैरत हुई ये जान करके कि हजरत बास तो वो हैं कि अगर वो जक्शन न लगाएं तो उन्हें नींद नहीं आती। अरे तुझे क्या हो गया? तू नशा करने नहीं आया था, ये नापाक चीजें पीने नहीं आया था। तेरी तारीफ तो वो थी कि कटे हुए सर से कुरान की तिलावत कर दिया। बाबा माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवान लड़के हमारे शराब पी रहे हैं, जवान लड़के। अब देखो जो वापस जैसे हम जाएंगे ना अभी सफर से, मैं बताऊं क्या क्या आदतें आई हैं मुसलमान में। अरे तालीम पे फोकस करो। एक लड़का पवन कुमार अपने यहाँ का, शायद इसका है बुलंदशहर का, इसी साल यूपीएससी एग्जाम निकाला। यूपीएससी एग्जाम मतलब आईएएस आईपीएस बनने के लिए सबसे नंबर 1 एग्जाम अपने इंडिया का। पवन कुमार नाम है, घर पे छप्पड़ पड़ा हुआ है, 17 या 18 घंटे एवरीडे विदाउट एनी गैप पढ़ता, दुनिया की बातों से दूर होके एजुकेशन पे मेहनत करता, संघर्ष करता, रात दिन मेहनत करता। और याद रखो, कश्तियां जब लहरों से टकराती हैं किनारे पे पहुंच ही जाती हैं, दाना जब खाक में मिलता है गुले गुलजार बन ही जाता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बेशक बेशक, जिंदाबाद। मिट्टी का बर्तन भी पहले धुन पे तपता है, तब खूब खनकता है। और सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचें रास्ता सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल जी हजरत, बेशक। मेहनत करो। पवन कुमार यूपीएससी एग्जाम उसने फाइनल निकाल लिया, वो हो गया कामयाब अच्छे नंबरों से। पत्रकार उसके घर पे पहुंच गए तो उसकी माँ को ये भी नहीं पता यूपीएससी क्या चीज होती है। उसे बेचारी को तो नाम की स्पेलिंग मालूम नहीं होगी।
उसको मोबाइल की जरूरत थी, माँ ने मेहनत की, बाप ने मेहनत की, उसकी बहन ने तब जाकर के 3500 रुपए का सेकंड हैंड मोबाइल दिया। वो लड़का खुशी में आंसू, उसका पिता भी जी भी रो रहे हैं, माता जी भी रो रही है, बहन भी, चारों के चारों खुशी में रो रहे हैं। मैंने कहा था तुम भी अपने माँ बाप को रुलाओ, धौलपुरी वालों बेशक अपने माँ बाप को रुलाओ, मगर गम के आंसू नहीं, खुशी के आंसू। क्या तुम्हारा बाप सीना चौड़ा करके कहे, जैसे अल्लामा आकिल साहब के माँ बाप अगर उस वक्त जिंदा रहे होंगे या आज भी जिंदा होंगे तो सीना चौड़ा हो जाता होगा कि रब ने कैसा बेटा दिया है कि मरकज अहले सुन्नत बरेली शरीफ में सदरुल मुदर्रिसीन है। एक तरफ कलम सैले रवा बना हुआ है, दूसरी तरफ जबान फैज़े तर्जुमान बनी हुई है, तीसरी तरफ किताबत में भी अल्हम्दुलिल्लाह शोहरा है, चौथी तरफ मरजाउल उलमा बने हुए हैं। अरे माँ बाप का सीना चौड़ा करो, ऐसे बनो कि तुम्हारा बाप तुम्हारे पीठ पीछे तारीफ करे कि अल्लाह पाक ऐसा बेटा सबको दे जैसा बेटा अल्लाह ने हमें दिया। क्या बात है हजरत, नारे तकबीर, नारे मतलब। मैं ये नहीं कहना चाहता भाइयों कि तुम अपने माँ बाप के नाफरमान हो, ये नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि इतना तो करके जाओ कि माँ बाप को रुला दो जी, गम के नहीं, खुशी के आंसू। बेशक बेशक। जैसे वो गुजर समाज का लड़का उधर हरियाणा में डीएम बना, पहली दिन जब पोस्टिंग का फर्स्ट डे था तो डीएम की चेयर पे खुद नहीं बैठा ना, कहा मेरे अब्बा को बुलाओ, अब भाई डीएम का ऑर्डर। सही बात है, डीएम का ऑर्डर सही है। मौलाना मुजफ्फर साहब मेरे बड़े भाई हैं और माशाल्लाह ये बड़े मेरे करीबी हैं, हम लोग 6 साल के साथी हैं तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे हजरत मौलाना गयास साहब किबला, डीएम की पावर इतनी पावर होती है जो सत्ता में एमएलए और एमपी नहीं होते उनको भी सर कह के बात करना पड़ती है। सत्ता में है तो एक अलग बात होती है, मगर सत्ता 5 साल की होती है, इनकी ड्यूटी जो है कम से कम 35-40 साल की होती है। इसलिए मैं कहता हूं वो अपनी जगह है, राजनीतिक जरियों से आप अपनी कौम की आवाज उठाओ, मगर पायदार आवाज के लिए जो रास्ता है, जो वे है, जो सही साइड है, वो एजुकेशन का है। हजरत सैयद अमीन मियां साहब किबला हमारे पीरो मुर्शिद, उनके भाई एडिशनल डीजीपी मध्य प्रदेश के, मैंने जलवा देखा अपनी आंखों से, क्या पावर होती है। हम जब एक दफा गए थे हजरत के साथ नागपुर बाहर, मैं आपको कितनी गाड़ियां बताऊं पुलिस वालों की, मैं ये समझा अल्लाह जाने आज क्या हो गया। मैंने हजरत से पूछा, कहा वो हमारे भाई ने भेजी। ये बताना, ये नहीं चाह रहा हूं कि पुलिस आई थी वेलकम में, ये बता रहा हूं ये एजुकेशन की पावर होती है। एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति रहे तो किसी नेताओं का योगदान थोड़ी एजुकेशन की पावर है। इसलिए यही रास्ता है परमानेंट एजुकेशन वाला। जब सिस्टम में हिस्सा बनोगे, योगदान अपने भारत को दोगे, मेहनत करोगे, तो सामने वाला भी रिस्पेक्ट देगा आपको। जी जी बेशक बेशक। उसने अपने पिताजी को बिठाया चेयर पे, खुद नहीं बैठा, कहा पहले आप बैठोगे, फिर मैं अपनी माँ को करीब में बिठाया और बाद में उसने अखबार वालों से कहा कि आज जो मैं डीएम की कुर्सी तक पहुंचा हूं, इसमें मेरी मेहनत से ज्यादा मेरे माँ बाप की कुर्बानियां शामिल हैं। इन्होंने फाका किया, खुद नहीं खाया, मगर मेरी फीस जमा की, मुझे पढ़ाया, उसका रिजल्ट ये है कि आज मैं डीएम बना हूं। कोई हाफिज कुरान बना है तो क्या उसके माँ बाप की कुर्बानी ना होगी? आजकल तो लोग किसी हाफिज से जरा सी मिस्टेक हो गई, किसी आलिम से जरा सी मिस्टेक हो गई है, एकदम से मुंह खोल देते हैं, अरे इन्हें बड़े मजे आ रहे हैं। और अगर 4 पहिया गाड़ी ले ली किसी आलिम ने, किसी हाफिज ने, किसी इमाम ने, तो खैरियत थोड़ी, हर बैठक पर 4 पहिया गाड़ी के अलावा जिक्र थोड़ी होगा। इनके तो पेट ही ना भर रहे। मेहनत देखिए उनकी। हम पढ़े मदरसे में, हम तो खैर चलो दरमियानी घर से थे, ठीक ठाक थे माशाल्लाह। मैं अल्लाह की कसम लेके कहता हूँ कितने बच्चे वो हैं बेचारे फजर से पहले उठ गए, कुरान पढ़ा, नमाज पढ़ी, फिर कुरान पढ़ा। ठीक है, अब जिन बच्चों पे होता है तो उन्होंने नाश्ता बना लिया अपना। हमारे मुजफ्फर भाई बैठे हमारे रूम में थे, 1-2 लड़के माशाल्लाह बड़े सक्सेस हो गए, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है। जब खाना बाकी लोग खाते थे ना, यार मेरे आंसू निकल आते हैं। लोगों को तो लगता है इन्हें कामयाबी मिल गई, अरे इन पे कहां से इतना पैसा आ गया, आज गला दबा दे मौलवी का, बात ही खत्म हो जाएगी। अबे ये फूल हमें कोई विरासत में मिले हैं? शेर सुनो भाई जरा, ये फूल हमें कोई विरासत में मिले हैं? तूने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा? क्या बात है हजरत, क्या बात है।
आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। अल्लाह अल्लाह। क्या ये जो मदरसों में पढ़ते हैं, खुदा की कसम हमने देखा है, हमने अपनी आंखों से देखा है। फजर के बाद अब जब नाश्ता हो रहा है तो वो खिड़की खोल के रोड की तरफ देखने लगते थे। खैर वो और लोग उनको खिलाते थे साथ अपने। यार मदारिस की मेहनत भी देखा करो, अल्लाह उनको उरूज दे, तरक्की दे। हमारी कौम वाहिद कौम है जो अपने लीडर्स की खुशहाली से प्रॉब्लम में पड़ जाती है, वाहिद कौम में। अरे तुम इन्हें अच्छा खासा खिलाओगे पिलाओगे, अपने इमाम को फारिगुल बाल करोगे, तो वो लोग भी बच्चों को पढ़ाएंगे जो बेवकूफ ये सोच के नहीं पढ़ाते कि इस लाइन में क्या रखा, हालांकि उनकी गलती है। जो ये सोचते हैं इस लाइन में क्या रखा, वो बिल्कुल रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं। इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह इतने तनज़्ज़ुली के बावजूद भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस लाइन में कोई किसी से कम नहीं है। ये बज़्म में है जामे जम नहीं है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, फिर भी मुजाहिद लाख लाख शुक्र। और साथ ही में अपने उलमाए किराम इमाम किराम से कहूंगा, कभी एहसास कमतरी का शिकार ना हो। दुनिया कुछ नहीं देती तो अपनी लाइन में छोड़ो, इनाम तुम्हें खुदा देगा। गलत तो नहीं कहा, जोर से बोलो, गलत तो नहीं कहा। एजुकेशन की तरफ आओ मेरे भाइयों। इन 3 बच्चों की मेहनतें देखो, कितनी मेहनत की होगी तब जाकर के हाफिज कुरान बने हैं, कितना संघर्ष किया होगा तब जाकर के हाफिज कुरान बने हैं। ऐ मेरे साथियों, आज मन बना के जाओ कि जैसे हजरत ने मिसाल दे करके चंद मिसालें दी हमें कि फुला ने इतनी मेहनत की, गरीब घर से थे, कोई आईएएस बन गया, कोई आईपीएस बन गया, कोई मुफ्ती बन गया, कोई मुहक्किक बन गया, कोई हाफिज बन गया। हम भी अपने बच्चों से साफ साफ कह देंगे, कान खोल के सुन लो, आधी रोटी खाएंगे मगर तुम्हें पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, मगर तुम्हें पढ़ाएंगे। अब हमारे यहाँ शेब भाई क्या हो रहा है, जैसे अब हम वापस जाएंगे ना रास्ते में, तो आप देखो कोई गांव पड़ेगा तो भैया उसकी अगर कब्रिस्तान की बाउंड्री है तो 4-5 मजनू तो वहां खड़े हुए मिलेंगे, तालाब की बाउंड्री है वहां मिलेंगे, कुछ स्कूल की बाउंड्री है वहां। अबे रात के 3-4 बजे भैया अनिल अंबानी ने कोई ठेका दे रखा है तुम्हें पावर प्लांट लगाना है, और कान पे मोबाइल लगा हुआ होगा। वो हमें बाद में किसी ने बताया कि जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर चुके हैं, सैकड़ों तैयार बैठे हैं। देखो जवानों के चेहरे देखो, हजारों मर चुके हैं, तो ये नहीं है कि यहीं पे बस हो जाए, सैकड़ों तैयार बैठे हैं। ओ यार दुनिया में इसलिए आया था, तू तो वो है कि तेरे इमाम ने कहा था, कौन नजरों पे चढ़े देख के जलवा तेरा। बेशक बेशक मेरे भाई पलट के आजा, छोड़ दे नशा, शराब छोड़ दे। मुफ्ती मुजफ्फर साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, हमारे दीगर उलमाए किराम, पूछिए इनसे, कुरान ने शराब को, जुए को नापाक बताया है। नापाक मतलब नापाक, जैसे गंदा पानी जो नजासत गलीजा होती है। नाली का पानी पिएगा कोई? अरे बोलो पिएगा? सोच के ही पलटी आ जाएगी। नाली के पानी में भी नजासत है। हुर्मत शराब की इससे बड़ी है। कितनी बड़ी है बताओ मैं आपको? खिंजीर के गोश्त की तरह हराम है शराब। पूछ लो उलमा से, दोनों की हुर्मत कतई है। खम्र की, चलो उसकी कुछ तफसीलें, खम्र मान लो हुर्मत कतई है। मुजाहिद भाई इतना बड़ा गुनाह है शराब कि शराब पीने वाला शराब पी ले जानबूझ के, अगर तौबा नहीं करेगा, जहन्नमियों की शर्मगाहों से बहने वाली बदबूदार पीप पिलाई जाएगी। और ये ड्रीम 11 के नाम पे जो चला है ना सट्टा, ये अटोरी है, कटोरी है, सटोरी है, आज तक कोई मालदार देखा हो तो मुझे दिखा दो। मैंने तो अखबारात में पढ़ता रहता हूँ कि जब तक 10 लाख अगर जीत लिए हैं तो 12 हार नहीं जाएगा, उसे नींद थोड़ी आएगी। अखबार में लिखा हुआ था इकबाल भाई कि वो जीत गए कुछ पैसे, तो घर वालों ने उसको लॉक कर दिया। बोले ये हार का आएगा, तो विंडो तोड़ के गायब हो गया।
अब 4-5 दिन के बाद वो है ही नहीं, आ ही नहीं रहा, चूंकि आ क्या नहीं रहा, वो हार गया, वो घर भी हार गया जिसमें विंडो गायब थी। दैनिक जागरण अखबार की कटिंग है मेरे पास, उसमें था कि पहले घर हारा, गाड़ी हारा, आखिर में बीवी भी हार गई। तौबा तौबा, किधर चले गए इंसानों। मैं तो गैर मुस्लिमों को भी मशवरा देता हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने नीतीश कुमार जी के वहाँ बिहार में पटना में भी मैंने ये बात कही कि मेरी बात अगर सीएम साहब तक पहुंचे तो मैं इस बात पर उन्हें मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने बिहार में शराब पर प्रतिबंध लगाया है। प्रतिबंध तो अपने वहां पर भी है, वो बात अलग है कि चल रहा है, मगर आप आम शहराब पर नहीं बेच सकते शराब, वो बात अलग है चल रही है भैया, हैं? इस पे तवज्जो नहीं है। मैं तो गवर्नमेंट से भी कहता हूं, और मेरे आज तक ये समझ में नहीं आया कि ये बॉलीवुड वाले हमारे नौजवानों के ममदू कैसे हो गए, हमारे नौजवानों के हीरो कैसे हो गए। जो तुम्हें नशे की चीजों का एड दिखाते हो वो तुम्हारे हीरो बन गए, जो तुम्हारी सेहत के साथ खेलते हो, जो पैसों के लिए तुम्हारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तुम्हारे हीरो ये नाचने गाने वाले नहीं हैं। तुम्हें अपना हीरो देखना है तो अजमेर जाओ, गरीब नवाज का रोजा देखो, कलियर जाओ, साबिर पाक का रोजा देखो, बरेली जाओ, इमाम अहमद रजा का गुंबद देखो। जरा जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। तर्के दुनिया ज़बां पे हो हमदो सना, फिर इबादत का कैसा मजा आएगा। तर्के दुनिया ज़बां पे हो हमदो सना, फिर इबादत का कैसा मजा आएगा। सर बसजदा गए रूह निकल जाए तो खुश नसीबी पे नाज़ार रहूंगा सदा। लोग मुझको उठाए मैं उठ ना सकूं, लोग मुझको उठाए मैं उठ ना सकूं, फिर तो रहलत का कैसा मजा आएगा। बाबे जन्नत पे रिज़वान रोके गए और आका कहें उम्मती है मेरा, काश देखूं मैं वो पुरमसरत घड़ी, फिर इजाजत का कैसा मजा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दिल में सिद्दीक, आँखों में हज़रत उमर, लब पे उस्मान हो, धड़कनों में अली, हम सफ़र हम नवा हो अगर ये सभी, फिर तो खिदमत का कैसा मजा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और हम सब की तरफ से एक तमन्ना है, इस मुबारक जलसे में आमीन बोलिएगा। मैं सब की तरफ से पढ़ रहा हूँ, रोज़ा-ए मुस्तफा देख आए सभी। आमीन आमीन। जो खड़े हैं वो भी जोर से बोले आमीन। आमीन आमीन। दिखा दे या इलाही वो मदीना ऐसी बस्ती जहाँ पे रात दिन मौला। रोज़ा-ए मुस्तफा देख आए सभी, आरज़ू जुस्तजू हर घड़ी है यही, लब पे नहाते नबी लब पे नहाते नबी गुनगुनाते रहे, फिर जियारत का कैसा मजा। आखिर में जाते जाते एक बात और कहूंगा, दौलपुरी आस पास के मेरे दीनी भाइयों, माँ बाप अगर जिंदा हैं तो उनकी सेवा करो। माँ बाप अगर जिंदा हैं तो उनकी, तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें नाजरा ही पढ़ाया, अगरचे कुरान पढ़ाया, तो अगर दुनिया में नहीं रहे तो हर जुमेरात को, पीर को, जुमे को, या जिस दिन भी बहरहाल तुम्हें मौका मिले, जाकर के उनकी कब्र पे फूल डालो और कुरान जो तुम्हें पढ़ाया है ना उसको पढ़ दिया करो, सवाब पहुंचा दिया करो। अगर वो दुनिया में नहीं रहे तो, वो दुनिया में है, रोजाना कम से कम इसको लिख के ले जाना, दिल में गांठ बांध के ले जाना, कम से कम 10 मिनट अपने बाप को दिया करो, 10 मिनट अपनी माँ को दिया करो। करना क्या है? कभी सर दबाना है, कभी कदम दबाना है, और
अपने अब्बा को उनके अंदर चलने फिरने की ताकत है, स्वास्थ्य अच्छी है, उनकी सेहत ठीक ठाक है, अरे सारे भाई मिलके कम से कम हज करा दो अपने अब्बा को। ये मत सोचो कि भाई रोशनपुर में बड़ी अच्छी प्लॉटिंग चल रही है, भैया पहले प्लॉट खरीदें, अब्बा को बाद में देखेंगे, और अब्बा ही दुनिया से चले गए तो कब देखोगे अब्बा को। हज कराओ पहले उन्हें, या कम से कम उन्हें उम्रा करा दो। रामनगर गए थे हम लोग प्रोग्राम में, तो वो घर पे ले गए साहब बुला करके, मुफ्ती गुलाम मुस्तफ़ा नईमी साहब भी थे, तो बताने लगे कि हजरत मेरा बेटा इतना फर्मा बरदार है, दिल्ली में जॉब करता है, और जब भी घर पे आएगा तो ज्यादा वक्त अपने दोस्तों को नहीं देता, मुझे ज्यादा वक्त देता है, बाजार से अच्छी क्वालिटी का तेल खरीद के लाता है। और ये बात बताते बताते वो भावुक हो गए, यानी आंखों से आंसू निकलने लगे, कहने लगे हजरत खुद बाल बच्चों वाला है, 14-15 साल का बड़ा बच्चा या बेटा या बेटी है उसकी, और छोटे छोटे बच्चे भी हैं। कहने लगे मौलाना साहब आप यकीन माने, अपने हाथों से मेरे बालों में तेल डालेगा, अपने हाथों से मालिश करेगा, और जब वो सर दबाता है ना तो दुनिया के खजाने मेरे पैरों में पड़े हुए हों, उसमें वो सुकून नहीं मिल सकता जो जवान बेटे की खिदमत में अल्लाह ताला माँ बाप को। बेशक रोने लगे। और अगला जुमला तो ऐसा था कि हम लोग भी गोया के इमोशनल हो गए, हमारी भी आंखें भर आईं। कहने लगे इतना फर्मा बरदार है हजरत, मेरा वो सर दबा रहा होता है, उसके छोटे छोटे बच्चे जो है ना वो पाँव दबा रहे होते हैं, और मेरे दिल से बड़ी दुआएं निकलती, या अल्लाह हर माँ बाप को ऐसी फर्मा बरदार औलाद दे। ओ यार तुम अपने माँ बाप को टाइम नहीं दे सकते, तुम्हें 7-8 बेटों को 10-11 बेटों को उसने मजदूरी करके बेचारे ने सुबह सुबह उठ के सूरज निकलने से पहले कमाने के लिए चला गया, तुम्हें सबको कमा करके खिला करके जवान कर दिया। आज तुम शादीशुदा बाल बच्चों वाले हो गए, एक दूसरे पे टालने लगे कि बड़ा भैया रोटी खिला देगा, छोटा भैया खिला देगा, तुम्हें भारी लगने लगा बाप। और यार तेरा बाप नहीं रहेगा तो तुझे पता चलेगा कि मेरे लिए दुनिया से लड़ जाने वाला दुनिया में अब कोई नहीं रहा। माँ के आंचल में पैबंद लगे हुए हैं, तुझे माँ का कुछ ख्याल नहीं। माँ की आंखें पथरा जाती हैं तेरे चेहरे को देखने के लिए, 2 मिनट उनके पास नहीं बैठ सकता। तू ये समझता है कि तेरा बाप या तेरी माँ तेरे पैसों की भूखी है, बेवकूफ। उनके पैसों की कमाई तेरी रगों में लहू बन के दौड़ रही है, उन्हें तेरे टकों की जरूरत नहीं है, उन्हें जरूरत है मोहब्बत के जुमलों की। मुझसे पूछा था एक लड़के ने सवाल करके, हजरत फोन करके कि हजरत अम्मा अब्बा इतने नाराज हैं कि बोलते नहीं, कैसे राजी करूं। मैंने कहा रे बेवकूफ आदमी, अपने अम्मा अब्बा को राजी करना भी नहीं जानता, चल जा माँ के कदमों में जाके सर रख दे और टोपी रख दे जा करके अपने दोनों माँ बाप यानी दोनों के कदमों में, और कह दे अब्बा, और अपनी अम्मा से भी कह दे कि माँ या तो आज जान ले ले वरना जाऊंगा नहीं जब तक माफ नहीं कर देगी। इतने जुमले कह के तो देख, उसकी वापस को लाती है कि हजरत सिर्फ सर रखा था, कुछ कहने की नौबत ही कहाँ आई। अब्बा ने भी कलेजे से लगा लिया, माँ ने भी कलेजे से। माँ ने कहा बेटे बात यह है कि तू जुमले मत बोला कर जिससे दिल छलनी हो जाए। रही बात मोहब्बत की तो माँ है, नापने वालों ने समंदर की गहराई नाप ली, मगर आज तक कोई माँ की ममता के समंदर की गहराई के पास में भी नहीं पहुंच पाया है। माँ तो वो हस्ती है, बुलंदी देर तक की शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। ये ऐसा कर्ज है जिसको अदा में कर नहीं सकता, मैं जब तक घर न पहुंचूं माँ मेरी सजदे में रहती है। ये माँ होती है भाइयों। तुम भी घर से जब निकला करो, अल्हम्दुलिल्लाह हम जितने भी अहले स्टेज हैं, हुस्ने ज़न नहीं मुझे यकीन है हम सब इस पे अमल करते हैं। घर से विजिट पे जा रहे हैं, सफर पे जा रहे हैं, माँ का भी हाथ सर पे रखवाते हैं, अपने बाप का भी हाथ सर पे रखवाते हैं, दुआएं लेके जाते हैं, और ये कहते हुए निकलते हैं हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। सारे लोगों से कह रहा हूँ अपने अम्मा अब्बा को राजी करो। वो रामनगर वाले बूढ़े मियाँ की बात सुनो, फिर मैं गुफ्तगू अपने इख्तिताम की तरफ लेके जाता हूँ। मेरे साथियों रोते हुए बताने लगे हजरत जब सर दबाता है ना तो सुकून बहुत मिलता है। एक तो सर दबाने का सुकून, दूसरा इस बात का सुकून कि बाल बच्चों वाला मेरा बेटा आज भी उसी तरह खिदमत करता है कि जब बचपने में खिदमत किया करता था।
आज भी डांट दूं तो पलट के जवाब नहीं देता। ओ भाई, तेरा बूढ़ा बाप कभी डांट दे तो बुरा मत मान, उसके डांटने को ये मत कह के टाल दे कि तुम क्या जानो नए जमाने की बातें, ये मॉडर्न जमाना है। अबे अपने अब्बा को तू समझा रहा, जिसने बोलना सिखाया उसे तू समझा रहा। अब्बा तुम क्या जानो, तुम क्या जानो, जब तू कुछ भी नहीं जानता था तो उसी ने तुझे बोलना सिखाया था। तो कह रहा तुम क्या जानो। अरे वो कोई बात अगर ऐसी भी कह रहे हैं जो ठीक है, जमाने के हिसाब से मैच नहीं खाती, तो माँ बाप के सामने ऐसा मत बोल, उनका दिल देखने को बोल दे कि अब्बा जो तुम कहते हो वही होगा, अपने हिसाब से कोऑपरेट कर ले उसे। उनसे तो ऐसा जुमला मत बोल जिससे उनके दिल को तकलीफ पहुंचे। बाजार से कभी अच्छी क्वालिटी के कपड़े ला के दे, अब्बा तुम्हारे लिए लाया हूं। कभी माँ के लिए बेहतरीन चादर ला के दे, माँ तुम्हारे लिए लाया हूं। कभी बेहतरीन कपड़े, कभी बेहतरीन चादरें, कभी खाने की चीजें, अब्बा तुम्हारे लिए लाया हूं। और तुम्हारे अब्बा जिससे मोहब्बत करते हो, मसलन उनके सगे भाई हैं, ताया चाचा हैं, उनसे भी मोहब्बत किया करो, उससे माँ बाप का दिल बढ़ जाता है। ओ मेरे भाइयों, वो बुजुर्ग मुझे बड़े बूढ़े कहने लगे कि मौलाना साहब जब वो सर दबाता है सुकून इतना मिलता है कि फितरी तौर पे मेरी आंखें बंद हो जाती हैं, और आंखें बंद रहने का सिलसिला थोड़ा बढ़ जाता है। हालांकि मैं जाग रहा हूं, सोया नहीं हूं। उन्हें ये लगता है कि अब्बा की आंख लग गई। उसको जब मेरे बेटे को यकीन हो जाता है अब्बा की आंख लग गई, तो वो सर छोड़ देता है और सर की तरफ से मेरे पैरों की तरफ आ जाता है और अपना सर मेरे पैरों में रख देता है, मेरे तलवे को चूमता है और मेरे लिए लंबी उम्र की दुआएं मांग रहा होता है। कुछ दुआएं मेरे समझ में आती हैं जब वो मेरे लिए रो रो के दुआएं कर रहा होता है। उस दुआओं का खुलासा ये होता है, या अल्लाह मैं अपने अब्बा का जनाजा उठा नहीं सकूंगा, मेरे मालिक मेरे बाप का साया दराज फरमा, मेरी वालदा का साया दराज फरमा। कहते हैं हजरत अब पैमाने सब्र लबरेज हो जाता है, अब मुझसे जब्त नहीं हो पाता, उठ के बैठता हूँ और अपने बेटे का सर अपनी गोद में रख लेता हूं। मेरा बेटा मुझसे चिमट चिमट के रोने लगता है कि अब्बा तुम हो तो घर में बहार है, आप हो तो घर में प्यार है, आप हो तो घर में सुकून मिल रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अरे ये कलाम तो हमारे ताहिर भाई से फरमाइश करो, मैं तो तकरीर करने वाला आदमी हूँ, बस काम चला ही ले। हमारे भाई ने कलाम की फरमाइश कर दी। खैर शुक्रिया इनकी मोहब्बत का। ये हमारा माशाल्लाह पढ़ेंगे, अभी एक राउंड इनका और होगा। खैर मैं एक दो शेर पढ़ दूंगा, तवज्जो फरमाइए। कहने लगे हजरत मैंने अपने हाथों को उठाया और दुआ की, या अल्लाह इसकी नस्लों में खूब बरकतें अता फरमा, जैसे मेरा बेटा फरमा बरदार है मेरे लिए अपनी माँ के लिए, वैसे ही इसकी औलाद को भी फरमा बरदार बना दे। ओ भाइयों, यहाँ से जाने के बाद अपने माँ बाप से खूब दुआएं लेना, अगर वो नाराज हो तो उन्हें राजी कर लेना। माँ की दुआएं लिया करो। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, लोरी गा गा के मुझे को सुनाती है तो, मेरे साथ आप भी पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। लोरी गा गा के मुझे को सुनाती है तो, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तो, मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए। सारे लोग जोर से बोलो, प्यारी माँ। अल्लाह खुश रखे। दुआ वाकई में चाहिए, सिर्फ पढ़ के दिखा रहे हो यहाँ पर। दुआ चाहिए ना, पैरों में सर रख देना, माँ के पैरों को चूमना। और बल्कि मैं तो कहता हूँ फजर की नमाज के बाद माँ का चेहरा देखो मोहब्बत से, सुभान माशाअल्लाह। और फिर कह दो प्यार से, मुजाहिद भाई ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। प्यारी माँ मुझे, पूरा मजमा पढ़े, जो लोग खड़े हुए हैं वो भी पढ़े। मैं अभी कह रहा था मौलाना अखलाक साहब से, ग्राउंड छोटा पड़ गया, मोहब्बत वाले ज्यादा आ गए। अभी इतना ही बड़ा पिंडाल और बनाना चाहिए था जितना बना हुआ है। अगले साल इस बात का ख्याल रखना। मौलाना हमारे अखलाक साहब, मौलाना सलीम साहब, पढ़ो सारे लोग। प्यारी माँ मुझे
तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी। दूसरा मिसरा बहुत कीमती है। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी। तेरे कदमों के नीचे है, तेरे कदमों के नीचे है, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। सर पे साया, सर पे साया, सर पे साया तेरा उम्र भर चाहिए। जोर से जरा हाथ उठा के, प्यारी माँ दुआ चाहिए। वाह वाह वाह। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए। माँ मगर तुम भी ऐसी माँ बनो, वैसी तो नहीं बन सकती मगर कनीज बन जाओ, गौसे आजम की अम्मी जान। बेशक बेशक। इमाम अहमद इब्ने हंबल की अम्मी जान कहते हैं 10 साल की उम्र में हाफजा कर लिया। मेरी माँ रोजाना कहते हैं, मस्जिद दूर थी। इमाम अहमद इब्ने हंबल अलमुतवफ़ा 241 हिजरी, 4 इमामों में से एक इमाम है। फरमाते हैं कि हमारा घर जो था मस्जिद से दूर था। सर्दियों के जब दिन होते तो अम्मी जान खुद जाती थी, सुबह तहज्जुद के वक्त में उठा देती, घर पे वुजू कराती। घर पे, जोर से बोलो। मुअत्ता इमाम मोहम्मद की हदीस शरीफ है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुजूर फरमाते हैं कि तुमने घर पे वुजू किया, फिर मस्जिद गए तो एक कदम पे नेकी मिल रही है, दूसरे कदम पे गुनाह मिटाया जा रहा है। मस्जिद में वुजू कर सकते हो मगर बेहतर ये घर से वुजू करके जाओ। कहते हैं कि मेरी माँ वहां छोड़ के आती, फिर वापस आती, उस्ताद से कह के आती मेरे बेटे का ख्याल रखो। कहते हैं 10 साल में हाफिज कुरान। जरा मुस्कुरा के बोलो ना यार सुभान अल्लाह। तो माओ को भी मैंने ये बात इसलिए कही है कि आजकल मैं लफ्ज़े माँ पे बहस नहीं कर रहा हूँ, बाज माओ की लापरवाही को कोट करना चाह रहा हूँ। इनके अंदर भी इतनी लापरवाही आ गई कि बच्चों ने रोना शुरू किया तो मोबाइल चलाना इन्होंने भी शुरू कर दिया। और मोबाइल में ये नहीं कि चलो कोई नाज शरीफ या कोई हम या कुरान की तिलावत के बच्चे सुन लें, उसमें क्या दिखा रही है माँ? कार्टून। अब बताओ, जब बच्चे शुरू ही से कार्टून देखेंगे, बड़े होकर वो कार्टून ही बनेंगे। वो बन रहे हैं, बनने के नहीं बन रहे कार्टून। ये बच्चे तो फिर भी ताहिर भाई काफी हद तक बहुत गनीमत हैं, वरना बच्चे आगे बैठे और जलसा हो जाए। और मुफ्ती तदीर साहब ने फरमाया ना एक जगह तकरीर में कि ऐसा नहीं लगता जैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे बाप पैदा हो रहे हैं। यहाँ तो वहां जान मोहम्मद साहब, फिर भी अरे हजरत का नाम मेरे से निकल रहा। हाँ, गुलाम मोहम्मद साहब। चलो जान मोहम्मद, गुलाम मोहम्मद, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। और हमारे भाई जान, हाँ मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से, क्योंकि मुलाकात। अरे बेटा, ए बच्चों इधर देखो, हमारी तरफ देखो जरा यार। हम ऐसे ही, हाँ आप सुकून के साथ बैठो। तवज्जो है आप लोगों की। माँ से मैंने इसलिए कहा कि तरबियत अच्छी करो। 7 साल का बच्चा हो जाए, हुजूर फरमाते नमाज पढ़ना सिखाओ उसे। कितने साल का हो जाए तो सिखा दो। हमें खूब ध्यान है, बचपने में अल्हम्दुलिल्लाह होश संभालने के बाद 10 साल से पहले नमाज भी याद कर ली थी। हमें हमारे माँ बाप ने याद करा दी। पहले ही रिवाज था, पहले दादियां भी नमाज याद कराती थी, गौसे पाक की दास्तानें सुनाती थी, करबला की दास्तानें। अब तो भैया देखो बात बढ़ जाएगी, फिर वही वाली बात है कि समझ में ये बात नहीं आ रही है। क्या बताऊं, गांव देहात में तो फिर भी गनीमत है, शहरों में तो यही पता नहीं चलता कि माँ कौन सी है और बेटी कौन सी है। दोनों इतनी मॉडर्न हो गई हैं कि अल्लाह की पनाह है, समझ में नहीं आता। और मर्द और औरत दोनों एक जैसे हो गए। अगर वो आपसे आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, आप पहचान नहीं पाएंगे या आप हैं या आपा हैं। बताओ, मेरी बात गलत हो तो बोलो हैं? इसलिए मैंने औरतों से भी जो बात कहना थी कह दो। पढ़ो सारे लोग मेरे साथ। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरी ममता के साए में फूलों फलों थाम के तेरी उंगली में बढ़ता चलो, बस तेरे प्यार का आसरा चाहिए। हाथ उठा के पढ़ो, प्यारी माँ, प्यारी माँ मुझको तेरी
बस इन्हीं बातों के साथ मैंने आपको देखो चंद बातें बता दी। नंबर 1 पे तालीम पे ध्यान देना है, नंबर 2 नमाज की पाबंदी करना है, और नंबर 3 अपने माँ बाप की खिदमत करना है। नंबर 4 नशा, इधर देखो, नशा, जुआ, अटोरिए कटोरिए सटोरिए नहीं, हुजूर का आशिक बनना है। क्या बनना है? हुजूर का। ऊंची बोलो जरा, हुजूर का। दूर से देखे तो पहचान जाए, दूर से देखे तो। ये तो बिला वजह की बातें लोगों ने फैला दी। क्रीम पाउडर वालों को अपने प्रोडक्ट बेचने हैं, 50, 60, 1 करोड़ रुपए किसी फिल्मी दुनिया के नाचने वाले को दिए, उसने आकर के साफ क्रीम का जो है वो ऐड कर दिया। ये ठहरे मजनू, ये ठहरे अंधभक्त। वो अगर पैंट फटी हुई पहने तो ये फटी हुई पहने, वो अगर सर के बाल खत्म कर दे तो ये गंजे हो जाए, वो अगर साहब मैं तो ये कहूंगा अल्लाह की पनाह अगर बरहना भी हो जाए तो ये हो जाएंगे। अगर उन्होंने बता दिया कि क्रीम से रंग निखरता, राजीव दीक्षित जी अब तो खैर निधन हो गया उनका, उनकी मैं एक वीडियो सुन रहा था, उन्होंने कहा दुनिया की कोई क्रीम ऐसी है ही नहीं जो काले रंग को गोरा कर दे। आगे उन्होंने एक जुमला और ऐड किया, कहने लगे मेरी भैंस काली है, मैंने काफी मेहनत कर ली, काली की काली रही। हाँ कभी तो ऐसे ही बेटे रंग भी गोरा नहीं होगा। बाप पैदा हो रहे हैं, बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। खैर बच्चा कोई बात नहीं, अच्छा है। तवज्जो है तो रंग अगर तुम्हें निखारना है माओ बहनों, तो ब्यूटी पार्लर के चक्कर में न पड़ो। ए जवानों, तुम भी ब्यूटी पार्लर के चक्कर में न पड़ो। 5 वक्ता नमाज पढ़ो, 5 मर्तबा वुजू होगा, चेहरा भी निखर जाएगा, रूह भी निखर जाएगी। नमाजी आदमी 60 साल का भी हो ना, चेहरा गुलाब की तरह खिलता है। बोलो खिलता है कि नहीं खिलता है? ईमानदारी से बोलो खिलता है। और ऐसी पहचान बना लो, नमाज की पहचान बना लो। माशाल्लाह हमारे आज के जलसे के खुसूसी खतीब भी तशरीफ ला रहे हैं, समझ लो वो आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, और उन्हीं के दरमियान ताहिर रज़ा रामपुरी साहब एक दफा फिर आ रहे हैं। नारा लगा दो बेजरा हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, खतीब हिंदुस्तान हज़रतुल अल्लाम मुफ्ती मोहम्मद इमरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठो भाई, पहलवान साहब बैठ जाओ। ओ पहलवान बैठो, बैठो सारे लोग बैठो, आने दो, आइए तशरीफ लाइए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके